जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम बात करेंगे इस्लामिक जिहाद और पूरे के पूरे वैश्विक पटल पे किस प्रकार से ये अपना पैर पसार रहे हैं। सबसे पहले देखो, जितने भी इस्लामिक 57-58 देश हैं पूरी दुनिया में, 210 से भी अधिक अगर कुल मिलाकर देशों की संख्या की गणना की जाए तो 210 से भी अधिक राष्ट्र हैं, देश हैं इस पूरी दुनिया में। उसमें से 57-58 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं या फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, या उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि हम अपने देश को एज ए इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर जो है चलाएंगे, या उस पर आधारित है, उन्होंने ऐसी घोषणा कर रखी है, या फिर वहाँ वो मेजोरिटी में है। बस आप इस बात को समझिए, 58 ऐसे देश हैं, ठीक है, पूरे जो है 210 देशों की श्रेणी में। अब जो है डेनमार्क एक यूरोपियन नेशन है, कई सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, और फिर आगे हम ब्रिटेन की बात करेंगे और फ्रांस की भी बात करेंगे, जो कि ये सब सारे देश भी यूरोपियन नेशन की श्रेणी में आते हैं। यूरोपियन कंटिनेंट के ये सब सारे राष्ट्र हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर जब बाहर निकल रही थी तो उनको एक अप्रवासी या इलीगल माइग्रेंट्स जो है कह सकते हो, जो मुस्लिम था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर पर तीखी आलोचना किया, कुछ कमेंट किया, और वो कमेंट इस प्रकार से था कि तुम्हारी आबादी मात्र 5 मिलियन है और हम जो अभी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, इस्लामिक रिफ्यूजीज, ये यहाँ आए हैं और हर साल हम जो है एक प्रकार से कह सकते हो अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, और एक एक घर में जो है 2-2, 3-3 शादियाँ, 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जंगल का एक फंडामेंटल रूल है, ठीक है। जंगल किसी भी आप देखोगे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, और मनुष्य भी एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग भी एक एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी एक नस्ल की जब ओवर पॉपुलेशन होता है, जब ब्रीडिंग ज़्यादा होते हैं, या फिर किसी कह सकते हो कि जनसंख्या में वृद्धि जब देखी जाती है, जब बच्चे बहुत अधिक पैदा होने लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक समय आता है कि उस पूरे के पूरे जंगल में एक ही खास कम्युनिटी और एक ही खास जो है प्रकार के जीव जंतु आपको अधिक दिखाई देंगे, और जब उसका वर्चस्व अधिक बढ़ता है तो वो दूसरे जीव जंतुओं पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं और अपना आधिपत्य और जो है शासन लागू करते हैं। ये कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है, इस पूरी दुनिया की, पूरे जंगल की यही परिपाटी है, ठीक है। जो बहुमत में होगा वो शासन करेगा, ठीक है। तो ये डेनमार्क का हमने एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से वहाँ इस चीज़ को देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो ये लोग मुस्लिम जिहादीज वगैरह का या इस्लामिक जिहादीज वगैरह का जो एजेंडा है कि ब्रिटेन को पूरा का पूरा एक इस्लामिक जो है कंट्री बनाना है। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर के द्वारा, एक पार्लियामेंटेरियन के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ब्रिटेन जब इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तब देखिएगा कि ब्रिटेन एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र होगा जिसके पास परमाणु जो है हथियार भी होंगे। ब्रिटेन में अभी लंदन का मेयर जो है कह सकते हो एक मुस्लिम है, इसके साथ साथ कई सारे ऐसे जो है बड़े बड़े टाउन का जो है मेयर एक मुस्लिम है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या अनियंत्रित तौर पे बढ़ रही है ब्रिटेन में एक खास कम्युनिटी का, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। ये लोग जो है अपने जो इसका इस्लामिक फंडामेंटल लॉ है, डेट इज नोन एज सरिया, ये लोग सरिया कानून को मानेंगे। और ये हर जगह ऐसा ही हो रहा है। आप 58 इस्लामिक देशों में उठाकर देख लो, अफगानिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, सीरिया में क्या है, उज्बेकिस्तान में क्या है, आप कह सकते हो सऊदी अरबिया में क्या है, ईरान में क्या है, इराक में क्या है, यूएई में क्या है। हर जहाँ जहाँ इसके इस्लामिक देश हैं वहाँ वहाँ ये लोग इस्लामिक आइडियोलॉजी के आधार पर और सरिया कानून को ये लोग लागू करते हैं। तो ये ब्रिटेन की स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया। कुछ इसका एंगल हम भारत में भी जोड़ते हैं। भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र आप देखोगे कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, प्रभाव में आती है या बहुमत में आती है, तो वहाँ वहाँ जो है कह सकते हो कि धीरे धीरे शरिया कानून लागू होने प्रारंभ हो जाते हैं, और जो वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है उसका पलायन शुरू हो जाता है। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये लोगों की मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पलायन शुरू हो जाता है। आप एक हिंदू बहुल क्षेत्र में जो है कुछ मुस्लिम, 2-4 मुस्लिम घरों को आप देख सकते हैं जो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे अमन चैन के साथ रहते हैं। लेकिन वही किसी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में आप किसी 2-4 हिंदू के घरों को जो शांतिपूर्ण तरीके से रहते हो, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके साथ डिफरेंट रिलीजियस का कोएग्जिस्टेंस का रूल है ही नहीं। ये दूसरे रिलीजन को टोलरेट करते ही नहीं है। आज देखो बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्या स्थिति है हिंदुओं की। जब भारत का विभाजन हुआ था वहाँ 30% हिंदू था,
आज घटकर पाकिस्तान में जो 1-2% रह गया, बांग्लादेश में 7-8% रह गए। आखिर हिंदू गए तो गए कहाँ? तो जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की बहन बेटियों को जबरन जो है उठा कर ले जाते हैं, उनका निकाह करते हैं, उनका जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, कई लोगों के साथ लूट मार काट होता है, कई लोग पलायन कर जाते हैं डर से। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। तो वैश्विक बात पे, वैश्विक मंच पे जब ये सब सारी चीज़ें उभरती है, ये सब सारे न्यूज वगैरह में जब सर्कुलेट होता है, तो दुनिया जो है इस चीज़ को एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पे देख रही है। जिस प्रकार से एक खास कम्युनिटी का जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य सभी देशों में भी। आप देखो ना, पाकिस्तान में आए दिन आगजनी होती है। आपको पता होगा पाकिस्तान ने एक रूल फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रांस में आए दिन आगजनी वगैरह होती है, दंगा फसाद होते हैं। फ्रांस ने एक रूल बनाया था जिसमें उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिजाब बंद किए थे, क्योंकि आज भी देखोगे स्कूल वगैरह में एक यूनिफॉर्म चलता है, मतलब ड्रेस कोड होते हैं, उसके कुछ अपने नियम कानून होते हैं। आपको घर में पहनने के लिए उसको मनाही नहीं है, लेकिन फ्रांस में जो है इसकी मनाही है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ था। फ्रांस में तो कोई आरएसएस नहीं है, फ्रांस में तो कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, या अन्य जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं शांति दूत, वहाँ पूरा का पूरा शांति फैला कर रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या जिहाद हो रहा है, आने वाले समय में यह वैश्विक जो है स्तर पे कई सारे ऐसे सिविलाइजेशन, कई सारे स्टेट, कई सारे ऐसे नेशन के अस्तित्व पर खतरा होगा। कई सारे ऐसे कह सकते हो धर्म के ऊपर यह जो है बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और इस पृथ्वी की और हर एक देश की जनसंख्या सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या की अपार वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट को हमें रोकना होगा। अगर हमें इस, खास करके मैं भारत की बात करूं या डेनमार्क की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, तो यहाँ एक संतुलन कायम होगा। अगर किसी भी एक खास कम्युनिटी की अप्रत्याशित जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उस देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। उस देश के लिए जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, वो इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं, इसका वो स्वयं मूल्यांकन करते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न है, यूरोप के नेशन जो आज यह दंश को झेल रहे हैं, या उनकी ही उपज है, या उनकी ही खेती है, जिसके परिणाम आज वो लोग जो है फलस्वरूप के तौर पे जो है पा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया में 58 इस्लामिक देश है। जब किसी भी इस्लामिक देशों में गृह युद्ध होता है तो अन्य इस्लामिक देशों को जो है उन तमाम जो है रिफ्यूजीज़ को शरण देना चाहिए, लेकिन यूरोप के नेशन ने जो है बाहें पहला कर और जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो है उनको शरण दिया, और ये शरणार्थी बनकर आज उसी देश की महिलाओं के साथ, उसी देश के बच्चों के साथ और उसी देश के समाज के लोगों के साथ दंगा फसाद, लूट मार काट और राइट्स और कम्युनल वायलेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आगजनी करते हैं। तो यह दंश जो आज यूरोपियन नेशन झेल रहा है, आने वाले 10 और 20 और 50 सालों में यूरोप के कई सारे ऐसे नेशन में आप देखिएगा डेमोग्राफी पूरी की पूरी बदल चुकी होगी। वहाँ जो है कह सकते हो इस्लामिक और शरिया और लॉ कानून जो है लागू हो चुके होंगे, और यह दंश तो भारत 2000 सालों से झेल रहा है। ऐसी आक्रमणकारी घटनाएं, ऐसे कई सारे मंदिरों को तोड़े गए, कई सारे जो है कह सकते हो कि बार जो है हमारे मठ मंदिरों को लूटे गए, उसे ध्वस्त किए गए, इस भारत भूमि को कई खंडों में विभाजित किया गया। ये सब सारी चीज़ें भारत 1000 सालों से जो है देख रहा है, इससे लड़ रहा है, और यही सारी अनुभव मैं दुनिया को बतलाना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त रहते जो है उन्हें संभलना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, पूरी की पूरी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, उसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत ही भयावह होगी। इस बात को आप मानकर चलें, अभी से ही आप सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।